मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। मालिक कहते हैं, हम हर ध्यान में विस्तारित होते हैं। प्रश्न है, बाबूजी आप अपने आप को भगवान कृष्ण में लय करने के लिए किस प्रकार विस्तारित कर पाए? तब फिर उन्होंने क्या किया? हम उस अधिकतम हद तक खुद को कैसे विस्तारित करें? दादी कहते हैं, ये बहुत सरल है। दादी हंसते हैं। जब हम ईश्वर को आकर्षित कर पाएंगे, तब भगवान कृष्ण आएंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि कैसे करना है। ये हो जाएगा। क्यों नहीं? हर ध्यान में हम विस्तारित होते हैं। हमारी चेतना का विस्तार इस बात पर आधारित है कि हम अपने अहंकार को कितना छोड़ पाते हैं। जब हम ध्यान में होते हैं, यह एक लगातार विस्तार का अभ्यास है। हमारी संस्कृति, हमारी सांसारिक गतिविधियों में जब हम ध्यानमग्न रूप में कार्यरत हैं, तब भी विस्तार होता रहता है। इसलिए यह लगातार विकास की प्रक्रिया है। ध्यान में हम दिव्यता के साथ आदान प्रदान करते हैं। हमारी सांसारिक गतिविधियों में हम अपने सहयोगियों के साथ विचारों का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन अगर हम इस ध्यानमग्न अवस्था में बने रहना जारी रखते हैं, तब विस्तार होता रहता है। ये तभी होता है जब हम समर्पण कर देते हैं। उदाहरण के लिए, दुनियावी जीवन में जब दूसरों के विचारों पर मनन करते हैं, दूसरों के साथ उदारता के साथ बातचीत करते हैं और सचमुच उनके विचारों की परवाह करते हैं, तब विस्तार होता रहता है। जिस क्षण आप अपना अधिकार जताते हैं, विस्तार रुक जाता है। भारीपन आ जाएगा। भले ही आप सही हैं, जिद करके अपना अधिकार जताने से बात नहीं बनती। हमें सहमत होकर इंतज़ार करना चाहिए। हमें ये समझना होगा, ये विरोध करने का समय नहीं है। इसलिए हम मैत्रीपूर्ण ढंग से राज़ी हो जाते हैं और बेहतर योजना के साथ बाद में फिर विषय छोड़ते हैं। प्रशिक्षकों के बीच मतभेद केंद्रों पर होने वाली चुनौतियां और तालमेल में कमी मालिक के स्वास्थ्य पर असर करती हैं। बहन कस्तूरी ने कहा है, उन्हें खुश कीजिए और देखिए कि वे आपके लिए क्या कर सकते हैं। एक सुबह उन्होंने बाबूजी महाराज की हालत पर गौर किया। ऐसा था मानो वे पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गए हों। ब्रह्मांड का हर कण उनमें सराबोर था। अचानक कोई आया और किसी केंद्र के बारे में बुरी खबर दी। मानो वे एक क्षण में सिकुड़ गए। उनकी चेतना भारी हो गई और ब्रह्मांड पर उनकी पकड़ एक साधारण इंसान के स्तर पर आ गई। इसलिए यह कथन, उन्हें खुश कीजिए और देखिए कि वे आपके लिए क्या कर सकते हैं। अगर वे खुश हैं तो वे कुछ भी कर सकते हैं। जब मतभेद होता है, आप उन्हें दुखी करते हैं और वे कुछ नहीं कर सकते। अब मानो वे आपके गुलाम बन गए हैं, और गुलाम क्या कर सकता है जब किसी के बीच भी कहीं भी तनाव है? मालिक उसे महसूस करते हैं। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।